आने की आस। जिलों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अकबरपुर के जमालपुर में रहने वाले लाखन के परिवार का, जो कि पन्नी की छत के सहारे मासूम बच्चों के साथ रहने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। गौर से देखिए इस चेहरे की झुर्रियों को और इन आंखों को, जिसमें न जाने कितने गम सूखे आंसुओं के रूप में बेबस हैं। इस बेबस गरीब के सामने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य कौंध रहा है। इन मासूम बच्चों को ये नहीं मालूम कि रोटी कहाँ से आती है। उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब है, लेकिन मासूम के पिता के पास पेट पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी ही सहारा है। और तो और गरीब पिता अपने बच्चों के सिर पर छत देने में भी लाचार हैं। इसके लिए सीधे तौर पर डूडा और नगर पंचायत के भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं। जनपद कानपुर देहात के एक परिवार के हालात बहुत खराब हैं। भुखमरी और तंगहाली के लिए जितनी जिम्मेदार इनकी किस्मत है, उतना ही जिम्मेदार कानपुर देहात का सिस्टम है, जो सरकार के आदेशों से नहीं, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से चलता है। अगर ऐसा ना होता तो लाखन के घर पर पड़े ये खाने के बर्तन खाली नहीं होते। कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 बजरंग नगर के जमालपुर गांव में रहने वाला लाखन सिंह मजदूरी कर अपने 3 मासूम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लाखन की करीब 5 साल पहले पत्नी की मौत हो जाने के बाद 3 मासूमों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ गई। इसके चलते पहले तो लाखन बच्चों के लिए खाना बनाता, उसके बाद मजदूरी में जाता, जिसके चलते कभी कभी उसको अपनी दिहाड़ी मजदूरी से हाथ भी धोना पड़ता है। और जो कुछ था सामान झोपड़ी थी मेरे पास, वो सब जल के राख हो गई। बाकी मैं हर आदमी के पास गया, लाचार हुआ कि व्यवस्था नहीं बन पाई मेरी। बच्चे छोटे छोटे हैं, गांव से मोहल्ले से जो है तो खाना पीना आता जाता रहा। अब मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं। घर में ये स्थिति है कि आज 50 ग्राम आटा नहीं मेरे पास, जो कि बच्चों को खिला सकें। आवास मिला था, एक पहली किस्त मिली थी सर, इसके बाद अभी तक तो कोई जुगाड़ नहीं लगा उसका। क्यों, क्या क्या वजह रही? वजह ये रहा कि वो 500 रुपये जो जियो टैग करने आते 500 रुपये मांगते, न मेरे पास हुआ न मैंने दिए। इसी वजह से रुका सर। इसके बाद गए अधिकारियों के पास? कई अधिकारियों के पास गए, किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की मेरी। लाखन के पास ना तो पक्का मकान है और ना ही जमीन, जिसके चलते वार्ड के सभासद कर्ण सिंह कुशवाहा ने उसका नाम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नगर पंचायत को भिजवाया। सभासद के प्रयास के चलते उसका चयन भी हुआ और वर्ष 2019 के दिसंबर माह में उसकी पहली किस्त भी मिल गई। इसके बाद लाखन को पक्के मकान और छत मिलने की आस जग गई, लेकिन उसके इस आस को नगर पंचायत और डूडा के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली ने तोड़ दिया। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारी ने कॉलोनी को दूसरी किस्त जारी करने के नाम पर लाखन से पैसे की मांग की, लेकिन लाखन के पास उनकी मांग पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। सर दिसंबर में माह में पैसा मिला था, प्रथम किस्त थी, जो कि इनको सेकंड किस्त मिल जानी चाहिए 2 या 3 महीने के। इनका 1 महीने में इन्होंने फाउंडेशन भी बना के तैयार कर दिया था, लेकिन नगर पंचायत और डूडा के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लाखन सिंह का तो पैसा नहीं मिला। इनके साथ ऐसे 2500 लोग हैं जिनके पास छोटा झोपड़ा था, उन्होंने झोपड़े को गिराकर पॉलीथीन के अंदर निवास कर रहे हैं। जैसे लाखन सिंह की आज पोजीशन है, ऐसे 200 लोग इस जमालपुर में हैं, जिसमें बहुत बड़ी लापरवाही है हमारे नगर पंचायत के अधिकारियों की और डूडा विभाग की। लाखन की स्थिति देखकर सवाल उठता है कि क्या सीएम योगी के जिम्मेदारों को भय नहीं है? क्या सीएम योगी की गरीबों को सहायता देने की कवायद पर इसी तरह पानी फिरता रहेगा? अब देखने वाली बात यही होगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी का डंडा कब चलेगा और कब गरीबों को उनका हक मिलेगा। कानपुर देहात से के न्यूज इंडिया के लिए मोहित कश्यप की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं लैंडस्लाइड का